एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी लोग विल का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि उसके पास जादू नहीं होता। तब एक लड़का कहता है कि आखिर इसे इस अकादमी में जगह क्यों दी गई है। एक लड़की जवाब देती है कि अकेडमी को लेडी अल्फेरिया को यहाँ लाना था, इसलिए इसे एक चारे की तरह इस्तेमाल किया गया क्योंकि यह उनका सबसे अच्छा दोस्त था। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेडी अल्फेरिया अब मैजिया वेंडर बन चुकी है, तो अकेडमी इसे बाहर निकाल देगी। तब विल और प्रोफेसर वर्कनर हेडमास्टर से मिलने जाते हैं। हेडमास्टर विल के हाथों में एक तलवार देती हैं और उस पर जादू से हमला करती हैं। हम देखते हैं कि विल अपनी तलवार से उस जादू को काट देता है, जिससे प्रोफेसर वर्कनर और हेडमास्टर दोनों हैरान रह जाते हैं। हेडमास्टर हंसते हुए कहती हैं, ठीक है वर्कनर, यह अकादमी में रह सकता है। प्रोफेसर वर्कनर पूछते हैं, क्या यह ठीक होगा क्योंकि विल को जादू का इस्तेमाल करना नहीं आता। इस पर हेडमास्टर कहती हैं, तुम सही कह रहे हो, पर यह देखने में मजा आएगा कि यह तलवार एक जादुई छड़ी की जगह कैसे लेगी। विल पूछता है, क्या अगर मैं इस अकादमी में पढ़ूंगा तो मैं टावर पर चढ़ सकूंगा और एल्फी तक पहुंच सकूंगा। इस पर हेडमास्टर कहती हैं, तुम्हें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कभी हार न मानने वाली इच्छा शक्ति रखनी होगी। हमें वर्तमान का सीन दिखाया जाता है जहां प्रोफेसर वर्कनर छात्रों को पढ़ा रहे होते हैं और कहते हैं, टावर पर चढ़ने के लिए आपको अपर इंस्टीट्यूट में जाना होगा और फिर टावर के टॉप फ्लोर पर पहुंचकर मैजिया वेंडर बनना होगा। आप यह तभी कर सकते हैं जब आप अपर इंस्टीट्यूट में हाईएस्ट सीट ऑफ लर्निंग के लिए स्वीकार किए जाएं। वहां तक पहुंचने के 2 तरीके हैं। पहला, आपको नए प्रकार का जादू इन्वेट करना होगा और दूसरा, आपको 7200 या उससे ज्यादा क्रेडिट्स इस अकेडमी में हासिल करने होंगे। बहुत कम लोग पहले तरीके से मैजिया वेंडर बने हैं, इसलिए ज्यादातर लोग दूसरा तरीका चुनते हैं। प्रोफेसर वर्कनर कहते हैं, तुम लोग अपर इंस्टीट्यूट में जाने के बारे में भूल जाओ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएट हो पाओगे। प्रोफेसर वर्कनर कहते हैं, आज मैं तुम्हें कई लेसन्स दोबारा से पढ़ाऊंगा। यह सुनकर सभी स्टूडेंट्स रोने लगते हैं। बाहर जाकर कोलेट कहती है, लगता है प्रोफेसर वर्कनर की क्लास बहुत खतरनाक थी। विल कहता है, तुम सही कह रही हो, हमें मैजिक ड्रिल्स के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। असल में मैं स्पेल वर्क में बहुत खराब हूं, पर हार नहीं मानना चाहता। प्रोफेसर वर्कनर हमें एक्स्ट्रा क्लासेस दे रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ज्यादातर प्रोफेसर को तो इस बारे में कोई चिंता ही नहीं है। कोलेट कहती है, तुम सही कह रहे हो प्रोफेसर एडवर्ड को मैंने कभी एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हुए नहीं देखा। तभी हमें दिखाया जाता है कि सियोन के दोस्त सभी को बता रहे होते हैं कि सियोन ने डंजन के इविल सेंटिनल को हराया है। सब लोग सियोन की तारीफ करने लगते हैं, पर सियोन सोचता है कि यह गलत है। असल में विल ने उस मॉन्स्टर को हराया था। सियोन विल को देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे कॉलर से पकड़ लेता है। कोलेट उसे रोकने की कोशिश करती है और सियोन वहां से चुपचाप चला जाता है। कोलेट पूछती है, क्या सियोन और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है। विल जवाब देता है, ज्यादा कुछ खास बात नहीं है। प्रोफेसर एडवर्ड हेडमास्टर से कहते हैं, हमें विल को अकेडमी से निकालना होगा। हेडमास्टर कहती हैं, क्या हो गया है, तुम इतने जल्दी में क्यों हो। वैसे भी विल अपने फाइनल ईयर में है, इसलिए हम उसे नहीं निकाल सकते। प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं, वह एक स्वॉर्ड्समैन है और यह जगह जादूगरों के लिए है, उसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। हेडमास्टर कहती हैं, विल ने राइटिंग में टॉप स्कोर किया है और उसकी रिपोर्ट्स भी शानदार हैं। अगर हम इस बात को नजरअंदाज करें कि वह जादू का उपयोग नहीं कर सकता, तो वह वास्तव में कमाल का है। वह एक आर्टिफिशियल और हीलर बहुत अच्छा बनेगा। इस अकेडमी की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दें और ज्यादा से ज्यादा सीखने वालों को ग्रेजुएट करें। प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं, पर वह मैजिया वेंडर ही बनना चाहता है। हेडमास्टर कहती हैं, यह सच में बड़ी समस्या है। चलो फिर प्रोफेसर एडवर्ड, आप उसका एक टेस्ट लें। अब आप विल की सच्चाई जान चुके हैं, तो देखें क्या वह मैजिया वेंडर बनने के लायक है या नहीं। अगर वह इस टेस्ट में पास नहीं होता, तो आप जो करना चाहें कर सकते हैं। प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं, क्या आपको पूरा यकीन है। याद रखिए, मैं प्रोफेसर वर्कनर की तरह सॉफ्ट नहीं रहूंगा। हेडमास्टर कहती हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है, उसे अपने तरीके से टेस्ट करें और उसकी सच्चाई जानें। कोलेट मैजिक से विल का लॉकर खोल देती है और कहती है, क्या तुमने अभी भी इस तलवार को यहाँ रखा हुआ है। विल जवाब देता है, मुझे अकेडमी में तलवार का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। अगर मैं वापस अपने कमरे में जाता हूँ तो मेरा रूममेट मुझे वहां से वापस नहीं जाने देता। कोलेट कहती है, तुम्हारा रूममेट रोस्टी है ना। लगता है तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो। और फिर वे दोनों पढ़ाई करने चले जाते हैं।
विल ड्वार्फ्स की लड़ाई के बारे में पढ़ रहा होता है। कोलेट कहती है, क्या तुमने इसे अभी अभी याद किया है? विल जवाब देता है, मैं अभी दूसरी नस्लों के बारे में पढ़ रहा हूँ, ये उसी के लिए नोट्स हैं। कोलेट कहती है, तुम राइटिंग में मुझसे बेहतर कर रहे हो, पर खुद पर इतना ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। विल कहता है, पर मुझे यह करना ही होगा, क्योंकि अगर थ्योरी में मेरा एक भी क्रेडिट कम हुआ तो मैं अपर इंस्टीट्यूट नहीं जा पाऊंगा। प्रोफेसर वर्कनर ने कहा था कि कभी हार न मानना मैजिक से भी ज्यादा ताकतवर होता है। तभी प्रोफेसर एडवर्ड वहां आ जाते हैं और विल को अकेले स्पेल हॉल में आने के लिए कहते हैं। प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं, मैं यह बिल्कुल सहन नहीं कर सकता कि तुम स्पेल वर्क में बार बार फेल हो रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी आज एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। यह सुनकर विल सोचता है, क्या यह एक्स्ट्रा क्लास सिर्फ मेरे लिए है? प्रोफेसर एडवर्ड जवाब देते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मैं यह देखूंगा कि आखिरकार तुम्हारे अंदर कितना दम है। तुम्हारा टास्क यह है कि तुम्हें मुझ पर अटैक करना है। अगर तुम एक बार भी मुझ पर अटैक करने में सफल हुए तो मैं तुम्हें 5 स्पेल वर्क्स क्रेडिट पॉइंट्स दूंगा, पर अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और हाँ, तुम इस टेस्ट के लिए मना नहीं कर सकते, तुम जैसे बेकार लोगों को मैजिया वेंडर की ओर देखना भी नहीं चाहिए। अब मैंने तुम्हें लड़ने का कारण दे दिया है, तो चलो शुरू करते हैं। तभी वह विल के नीचे एक जादुई चक्र बना देता है। उसी समय हम देखते हैं कि प्रोफेसर वर्कनर हेडमास्टर से मिलने आए हैं। हेडमास्टर कहती हैं, तुम्हें यहां बुलाने के लिए माफी चाहूंगी, पर मुझे लगा तुम्हें यह जानना चाहिए। तब वह प्रोफेसर वर्कनर को प्रोफेसर एडवर्ड और विल की लड़ाई दिखाती हैं और कहती हैं, एडवर्ड इस समय विल का परीक्षण कर रहा है और तुम उसे नहीं रोकोगे। तुमने एक बार मुझसे विल का ध्यान रखने की अनुमति मांगी थी और मैंने वह अनुमति दे दी थी। इस समय मैं एडवर्ड की रिक्वेस्ट मान रही हूं। वह देखना चाहता है कि क्या विल के अंदर वह काबिलियत है जो मैजिया वेंडर बनने के लिए चाहिए होती है। प्रोफेसर वर्कनर कहते हैं, पर यह गलत है। आखिरकार आपने प्रोफेसर एडवर्ड को ऐसा क्यों करने दिया? यह विल के लिए सच में बहुत खतरनाक है। आप जानती हैं ना कि वह वही व्यक्ति है जो लगभग मैजिया वेंडर बन चुके थे। भले ही वह फेल हो चुके हों, पर वह ऐसे व्यक्ति हैं जो टावर के शीर्ष तक पहुंचे थे। उनका सामना करना तो सच में बहुत मुश्किल है। तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर एडवर्ड के साथ लड़ते हुए विल बहुत थक चुका है और सोचता है, यह मुझ पर लो लेवल का ब्लैक मैजिक इस्तेमाल कर रहे हैं, पर फिर भी इन स्पेल्स की ताकत बहुत ज्यादा है। विल तेजी से भागकर प्रोफेसर एडवर्ड को लात मारने की कोशिश करता है, पर प्रोफेसर एडवर्ड का जादुई बैरियर उसकी लात को रोक देता है। प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं, तुम क्या सोच रहे हो कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से तुम एक जादुई बैरियर को तोड़ दोगे? क्या बेवकूफी है? फिर प्रोफेसर एडवर्ड उसे हवा में फेंक कर उस पर फिर से हमला कर देते हैं, जिससे विल जोर से नीचे गिरता है और उसका चश्मा टूट जाता है। विल सोचता है, यह तो कोई मंत्र भी नहीं पढ़ रहे हैं और ऊपर से इनकी स्पेल कास्टिंग भी बहुत तेज है। मुझे तो इन पर हमला करने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। ये सच में बहुत ताकतवर हैं। कीकी वहां से चली जाती है और प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं, मैं अब सिर्फ 2 ही स्पेल्स यूज करूंगा, पहली तुम्हें जलाने के लिए और दूसरी तुम्हारे हमले से बचने के लिए। एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर तुम 1000 स्पेल्स याद नहीं रख सकते तो एक स्पेल को इतना मास्टर कर लो कि उसे 1000 तरीकों से इस्तेमाल कर सको। विल यह देखकर हैरान हो जाता है कि प्रोफेसर एडवर्ड एक स्पेल को बार बार कास्ट कर रहे हैं। विल सोचता है, क्या यह ओवरलैपिंग सीरीज है? विल उनके स्पेल्स से बचने के लिए भागने लगता है और प्रोफेसर एडवर्ड उसे उठाकर इधर उधर पटकने लगते हैं, जिससे विल बहुत जख्मी हो जाता है और सोचता है, मैं ऐसे नहीं जीत सकता। काश मेरे पास मेरी तलवार होती। कोलेट सोचती है, मैं उम्मीद करती हूं कि विल ठीक होगा। कहीं प्रोफेसर एडवर्ड उसे अकेले में टॉर्चर तो नहीं कर रहे होंगे। तभी वह देखती है कि कीकी जख्मी हालत में उसके पास आ जाती है और विल के लॉकर की ओर इशारा करती है। कोलेट को समझ में आ जाता है कि विल खतरे में है और वह विल का लॉकर खोल देती है। प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं, मैजिया वेंडर जादूगरों की दुनिया में सबसे टॉप पर होते हैं। अगर तुम मुझे ही नहीं हरा सकते तो वहां तक पहुंचने के बारे में भूल जाओ। चलो, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम्हें पता है ना कि उन बेवकूफ ड्वार्फ्स ने 10,000 लोगों की आर्मी इकट्ठी की थी? तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उन्हें हराने के लिए कितने जादूगर लगे थे? उन्हें हराने के लिए सिर्फ एक जादूगर ही लगा था। 10,000 ड्वार्फ्स सिर्फ एक सिंगल जादुई छड़ी के आगे हार गए और यही इस दुनिया का नियम है। जादुई छड़ी हमेशा सबसे ज्यादा ताकतवर रही है और रहेगी। इसलिए अपने सपने को भूल जाओ। विल कहता है,
चाहे जो भी हो जाए, पर मैं मैजिया वेंडर बनकर रहूंगा। प्रोफेसर एडवर्ड पूछते हैं, आखिर तुम यह क्यों करना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास इसका कोई रीजन है? क्या तुम इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा करने के लिए यह कर रहे हो? विल जवाब देता है, मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूं जिससे मैं प्यार करता हूं। मैंने एल्फी से वादा किया था, इसलिए मैं मैजिया वेंडर बनकर रहूंगा और उससे मिलकर रहूंगा। प्रोफेसर एडवर्ड को गुस्सा आता है, क्या तुम मैजिया वेंडर इस बेकार से कारण के लिए बनना चाहते हो? क्या बकवास है। प्रोफेसर एडवर्ड विल पर हमला कर देते हैं, पर विल अपनी तलवार से उनके मैजिक को काट देता है। प्रोफेसर एडवर्ड सोचते हैं, आखिरकार इसने मेरे मैजिक को कैसे काट दिया? क्या यह मोरिया स्वॉर्ड है? तब प्रोफेसर एडवर्ड आग की दीवार बना देते हैं और विल सोचता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। लगता है मैं फिर से बहुत सारी आग में जलने वाला हूं। पर मैजिया वेंडर तक पहुंचने के लिए मुझे इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। मैं यहां से भागना चाहता हूं, पर मेरे पास आगे जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। प्रोफेसर एडवर्ड विल पर मल्टी स्पेल्स से हमला कर देते हैं और हम देखते हैं कि विल उन मैजिक स्पेल्स को काटते हुए आगे बढ़ता है और सोचता है, ड्वार्फ्स की लड़ाई में एक और चीज हुई थी। भले ही बहुत सारे ड्वार्फ मर रहे थे, पर ड्वार्फ जनरल ने हार नहीं मानी और उस जादूगर पर एक हमला करने में कामयाब रहे। उस वजह से जादूगर ने उन्हें एक वर्दी वॉरियर मान लिया। इसलिए एक तलवार एक जादुई छड़ी के बराबर हो सकती है। हम देखते हैं कि विल प्रोफेसर एडवर्ड के स्पेल्स को काटते हुए हवा में चला जाता है और पूरी स्पीड में नीचे आकर प्रोफेसर एडवर्ड के बैरियर को तोड़ देता है। आखिरकार विल प्रोफेसर एडवर्ड पर एक स्क्रैच देने में सफल हो जाता है। प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं, विल, मैं तुम्हें स्पेल वर्क के लिए 5 क्रेडिट देता हूं, और वहां से चले जाते हैं। कोलेट देखती है कि लड़ाई की वजह से विल बहुत थक चुका होता है। प्रोफेसर वर्कनर कहते हैं, उसने जानबूझकर उस शील्ड पर हमला किया ताकि वह उनके ब्लाइंड स्पॉट से हमला कर सके। हेडमास्टर कहती हैं, तुम सही कह रहे हो, और उसका हमला इतना पावरफुल था कि उसने एक जादुई शील्ड को भी तोड़ दिया। सच में यह बहुत कमाल की बात है कि एक तलवार का हमला एक मैजिक को भी पार कर सकता है। उसकी इच्छा शक्ति तो सच में कमाल की है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।